दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज है 28 मार्च 2025। तो देखते हैं करंट अफेयर्स। आगामी वित्तीय वर्ष में जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये की है झारखंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जाति आधारित जनगणना झारखंड सरकार ने की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले से बांग्लादेश को 30 मीट्रिक टन जीआई टैग वाला गुड़ निर्यात किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से बांग्लादेश को 30 मीट्रिक टन जीआई टैग वाला गुड़ निर्यात किया गया है। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला। हाल ही में किस देश की नौसेना द्वारा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2025 आयोजित किया गया? किस देश की नौसेना के द्वारा? तो ये है अमेरिका की नौसेना द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री भारत के रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि थे? तो ये थे न्यूजीलैंड। यानी किस देश के प्रधानमंत्री ये थे? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भारत के रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि थे। भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 में कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है 1.27 लाख, यानी 1.27 लाख। हाल ही में तेलंगाना विधानसभा में कौन सा अधिनियम अपनाया गया है? मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम। तेलंगाना विधानसभा में यह अधिनियम अपनाया गया है। निम्नलिखित में से विश्व क्षय दिवस 2025 की थीम है हाँ हम अक्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश और परिणाम। हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने दिल्ली में समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है। ये की है चौथी। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार प्रदूषित देशों में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो ये है 5वें स्थान पर। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार प्रदूषित देशों में भारत विश्व में 5वें स्थान पर है। हाल ही में कहाँ रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? दुबई में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया है? 20 मार्च को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, 20 मार्च। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बौद्धिक आबादी का लगभग हिस्सा टीबी बैक्टीरिया से संक्रमित है। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वैश्विक आबादी का लगभग हिस्सा टीबी बैक्टीरिया से संक्रमित है। ये है 1/4। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ी है? 105% बढ़ी है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली सरकार ने कितने रुपए का बजट पेश किया है? 1 लाख करोड़ रुपए का। चंद्रयान 4 भारत का चौथा चंद्र मिशन है, जिसे कब लॉन्च किया जाएगा? ये किया जाएगा अक्टूबर 2027 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 4 भारत का चौथा चंद्र मिशन है, अक्टूबर 2027 में लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में कौन सा राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो केरल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किसका गठन किया है? राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भारत में कुल कितने जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं? ये खोले जा चुके हैं 15,057। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत 15,057 जो जन औषधि केंद्र है वो खोले जा चुके हैं। हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के लिए दूसरे युद्धपोत तपस्या को लॉन्च किया है? ये क्या है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। हाल ही में किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? ये की है इंडोनेशिया ने।
यानी किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा इंडोनेशिया ने की है। निम्नलिखित में से कहाँ युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जाएगा। ये नई दिल्ली में बनाया जाएगा युगेन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय। हाल ही में किस तारीख को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया है। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है। हरियाणा। यानी हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च। हरियाणा। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान में हैक द फ्यूचर हैकथॉन आयोजित हुआ है। हैक द फ्यूचर हैकथॉन आईआईटी गांधीनगर में आयोजित हुआ है। निम्न में से भारत और कौन सा देश प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेडमी की मेजबानी करेगा। ये करेगा तंजानिया। निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च को। हाल ही में पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हस्तकरघा विकास निगम लिमिटेड ने एरी सिल्क के लिए किस देश को ओकोटेक्स प्रमाणन प्राप्त किया है। ये है जर्मनी। हाल ही में सरकार द्वारा बालपन की कविता पहल किस उद्देश्य से शुरू की गई है। प्रारंभिक शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने संसद सदस्यों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। 24% की वृद्धि की है। वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। ये है भारत। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।